बलक मुआब का एक बादशाह था। जब बनी इसराइल मिस्र से कनान की तरफ जा रहे थे तो बलक को उनसे खतरा महसूस हुआ। उसे लगा कि कहीं बनी इसराइल उस पर हमला न कर दें। वो इस मसले का एक हल ढूंढता है। वो एक शख्स को किराए पर लेता है जिसका नाम बलाम नबी था। वो बलाम से कहता है कि तू मेरी खातिर बनी इसराइल पर लानत कर। बलक जानता था कि बनी इसराइल के पीछे रूहानी ताकत है, सो उसका मुकाबला भी रूहानी तरीके से करना चाहिए। सो बलक बनी इसराइल पर लानत करने के लिए बलाम नबी को किराए पर लेता है। खुदा बलाम नबी को इसराइल पर लानत करने नहीं देता, लेकिन फिर भी बनी इसराइल गुनाह में गिर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बलाम नबी जानता था कि बनी इसराइल अपना नुकसान खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वो खुद अपना नुकसान कैसे करेंगे? जब वो गुनाह करेंगे। शरीयत के मुताबिक अगर बनी इसराइल खुदा के हुक्मों को माने तो बरकत पाएंगे, और अगर गुनाह करें तो लानत पाएंगे। सो बलाम देखता है कि कोई दूसरा उन पर लानत नहीं कर सकता। हाल बता, अगर वो गुनाह करें तो वो खुद पर लानत को लाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। सो बलाम मशवरा देता है कि औरतों को इसराइली मर्दों के दरमियान भेजा जाए, और वो औरतें इसराइली मर्दों को बदकारी पर लगा देंगी। उसका मशवरा कामयाब होता है और लोग गुनाह करने लगते हैं। ये तमाम वाकयात आप गिनती की किताब के 22वें बाब से 31वें बाब तक, पतरस के दूसरे खत के दूसरे बाब, यहूदा के खत और मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब में पढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह एक ईमानदार का नुकसान सिर्फ ईमानदार खुद कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। जब आप गुनाह करते हैं तो आप खुद को खुदा की प्रोटेक्शन से बाहर ले जाते हैं, वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हैं, यानी अब आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप खुद को गुनाह से बचाए रखें तो दुनिया की कोई ताकत आपका नुकसान नहीं कर सकती। गुनाह को कभी मौका ना दें कि वो आपकी जिंदगी को तहस नहस करके रख दे। कलाम के मुताबिक गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और आपके इंतजार में है कि कब आप उसे मौका देते हैं। मेरे अजीजों, अपनी रूहानी जिंदगी का ख्याल रखें। अगर आप गुनाह और इब्लीस को मौका नहीं देंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे।